होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप ये देखिए, जब मोड 0 होता है तो उसमें किसी तरह का मेमोरी रेफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप पूरा इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको मोड 0 दिखाई देगा, तो इसमें किसी तरह का कोई मेमोरी रेफरेंसेस नहीं है। तो आप ये समझिए कि बी का होना ज़रूरी है। तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इसको क्रॉस कर सकते हो। अब इनका अगर आप एक शॉर्ट नोट निकालेंगे तो इनका सिर्फ ये बाइनरी है, इनका आप डेसिमल निकाल लीजिए। जब डेसिमल निकालेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी का कंसीडर होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है कंसीडर द पाइपलाइन यूनिट टू फिक्स द मल्टीपल ऑफ 8 बिट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको 8 बिट इंस्ट्रक्शन को 8 बिट इंटीजर्स बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप करेंगे वो करेंगे जनरेट 8 बिट। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को परफेक्टली देख लीजिए, उसके बाद हम इसको और डेप्थली डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनरेट 8 बिट पार्शियल प्रोडक्ट जब भी हम ये करते हैं, उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है आप कंसिस्ट ऑफ 2। सेकेंड स्टेप होता है मेड अप टू 2 लेवल ऑफ CSA। CSA का फुल फॉर्म होता है कैरी सेव एडर। ये हम जब भी जब 8 बिट का एडिशन परफॉर्म करते हैं तब हम एडर पढ़ते हैं, एक रिपल एडर पढ़ते हैं, वहीं ये कम्प्लीटली देखने मिलता है हमको। ठीक है, CPA का मतलब होता है कैरी प्रोपोर्शनल एडर। ठीक है, तो अब अगर आपने एडर पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो आप सिंपल मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रिपल कैरी एडर, 2 बिट एडर, 8 बिट एडर, तो वहाँ पूरी कंप्लीटली प्लेलिस्ट में मैंने ये डिस्कस किया। फिलहाल हम अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जनरेट 8 बिट पार्शियल प्रोडक्ट, ये ज़रूरी मैंडेटरी और प्राइमरी स्टेप। उसके बाद सेकंड, अब अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बेसिस पर अगर MCQ को करना चाहें तो PYQ को करना चाहें तो देखिए डी सबसे पहले, डी एक ही ऑप्शन में सबसे पहले वो इसमें, तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। बाकी ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो चैनल वैसे सिंपल है, कैरी रिपल एडर और कैरी सेव एडर, ये हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो रिपल कैरी एडर में यूज़ करते हैं। COA में जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो उस टॉपिक से बेसिकली ये लिया गया। बाकी PYQ हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल के करेक्ट ऑर्डर को लिखना है। सबसे पहले आप ये जानिए, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर सीक्वेंस बनता है तो ऑर्डर सीक्वेंस में एक चीज़ सबसे पहले होती है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अब अगर C देखिए, C सबसे पहले एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन कहाँ है? सॉरी एग्जीक्यूट में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा ये फैच इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं। ठीक है, फैच के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जब इंस्ट्रक्शन को हम फैच कर लेते हैं, फैच करने का तो हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है। तो फैच के बाद जो सेकंड होता है वो डीकोड इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को डीकोड करेंगे, देखेंगे उसके अंदर है क्या। ठीक है, अब जब इंस्ट्रक्शन को फैच और डीकोड कर लिया जाता है, जब हम देखते हैं इट मीन्स हम रीड करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो B, फिर उसके बाद B, फिर D, यानी B फिर D, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। लिखा है विच ऑफ्टर नीडेड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ कैश। ये नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा होगा हिट रेशियो। इट मीन्स ये कि जब आपने ढूंढना स्टार्ट किया तो किस मेमोरी में इफिशिएंटली आपको, मतलब कैशे मेमोरी इफिशिएंटली आपको डेटा मिल गया या नहीं मिला, तो वो हिट रेशियो और मिस रेशियो एक कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है,
बट यहाँ फिलहाल इसका स्पेसिफिक आंसर होने वाला है हिट रेशियो। अगर इसके हिट रेशियो के फार्मूले की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हिट और टोटल नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस करके एक इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है हिट और टोटल नंबर ऑफ मेमोरी पैरामीटर्स को। फिलहाल इसका आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। अब इसमें से ऐसा कौन सा जो रनिंग इंटरप्ट को जो किसी भी प्रोसेस को रन टाइम में या प्रोसेस टाइम में इंटरप्ट नहीं करता है। अब देखिए डिवाइस अब डिवाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवेयर। अब हार्डवेयर इंटरप्ट तो होते हैं, हमने पढ़े भी हैं, ठीक है, जिनको मास्क इंटरप्ट कहते थे, ठीक है। तो ये तो हार्डवेयर, ये तो इंटरप्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सेकंड आते हैं टाइमर, ठीक है, ये भी इंटरप्ट की कैटेगरी में आता है। अगर किसी प्रोसेस का पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम में प्रोसेस रन नहीं हो पाती तो वो इंटरप्ट क्रिएट करेगा। और पावर फेलियर, ये भी इंटरप्ट क्रिएट, बट शेड्यूलर ये क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। शेड्यूलर को ज़्यादातर हम पढ़ते हैं DBMS में, OS में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। वहाँ हम पढ़ेंगे शेड्यूलर होते हैं 3 तरह के, ठीक है। LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, उसके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसके बाद MTS, ठीक है। अब ये हम DBMS में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो कम्प्लीटली जो इंटरप्ट क्रिएट करेगा, इंटरप्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो होगा आपका शेड्यूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, ये तीनों डेटा के बीच में परफॉर्म होते हैं। अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं होता। ये सिंपली किसी प्रोसेस के सब रूटीन को कॉल करने के लिए कॉल किया जाता है, और ये लाउड नहीं होता, लोड होता है। जब भी इंस्ट्रक्शन को लोड किया जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये समझिए नॉट AB ही आएगा, ये रहा। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर विद द रिस्पेक्ट टू द एक्सेस टाइम। अब ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराने वाला हूँ, इस सबसे इजी क्वेश्चन है ये पूरे टॉपिक का, ठीक है। सिर्फ पेपर 1 के इस कॉन्सेप्ट को तुम पेपर 1 में ही पढ़ लेते, तो टेक दैट क्वेश्चन एज अ होमवर्क। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस विद द रिगार्डिंग ऑफ सर्विस रूटीन। करेक्ट सीक्वेंस सर्विस रूटीन के रिगार्डिंग पूछा गया है, आप चेक करिए। चेक करने के बाद हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली रीड आउट करते हैं। सबसे पहले चेक विच फ्लैग इज सेट। सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे कौन सा फ्लैग सेट है, तो ठीक है, जब ये चेक करेंगे तो इसके बाद जस्ट हम करेंगे सर्विस दैट डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट। मतलब हमने पहले चेक किया किसका फ्लैग सेट है, ठीक है। अभी हम फ्लैग सेट चेक कर लेते हैं, तो उसी पर्टिकुलर को हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो D के बाद C आना ये कंफर्म है। अब ये देखिए D के बाद C कहाँ चल रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ के बाद D के बाद C नहीं है, यहाँ D के बाद C और यहाँ भी D के बाद C। तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन तो कम्प्लीटली गलत हो गए। हम आते हैं 3rd और 4th ऑप्शन पे, ठीक है। अब चेक द फ्लैग हो गया, उसके बाद अब हम इन दोनों को एक साइड कर देते हैं, क्योंकि D C हमें पता है साथ ही में आने वाला है। अब बढ़ते हैं हम अगले की ओर। रीस्टोर द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर, मतलब कंटेंट को रीस्टोर करना पड़ेगा ऑफ प्रोसेस रजिस्टर के कारण। जब ये करेंगे तो हम टर्न द इंटरप्ट फैसिलिटी, हम टर्न ऑन करेंगे इंटरप्ट फैसिलिटी को। यानी आप ये समझिए कि आपका E के बाद आना है B। अब ये देखिए DCE कहाँ है, तो करेक्टली हमारा आंसर E होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से थोड़ा डिटेल नॉलेज के साथ आप कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लिखा है द मेथड विच इज़ मेमोरी एड्रेस। इस पर कंप्लीट मैं ये देखिए A और मतलब इसकी ये समझिए ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है वो ये होता है, यानी A, B ये सारे मैंने लिख दिए। आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट हैव अ सेपरेट एड्रेस स्पेस। इनके पास सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है इनके पास। ये सारा आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखा ईच ऑफ द परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट, ये भी उसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी उसके बेसिस पे हो जाएगा। इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।